हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जनवरी 2025 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो हम ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं वो आज 9वां दिन हो गया। और जो लोग भी पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। दुनिया का सबसे तेज 400 किलोमीटर पर आवर वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च करी है? तो चाइना ने लॉन्च करी है। इसरो के पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेस डेक्स लॉन्च किया है। तो PSLV C60 से लॉन्च किया जाए। देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है। किस देश की बात किया जा रहा है? साउथ कोरिया की बात किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित कर दी है? तो केरल। केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष में कचरा से संबंधित है केसलर सिंड्रोम। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ। ठीक। दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो USA के थे। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की ऊंचाई चढ़ाई करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो उनका नाम काम्या कार्तिकेयन थे। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करी है? तो गुजरात ने लॉन्च करी है। कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2024 विजेता कौन है? तो हरियाणा स्टील्स बने हैं। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो वर्ष 2029 तक। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सा थीम निर्धारित करी है? तो क्वांटम एसएनटी सहकारिता शांति एवं विश्वास की करी है। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च करी है? तो इंदौर ने लॉन्च करी है। ETCA आर्थिक समझौता का संबंध किससे है? तो भारत से। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना किसने क्या नाम क्या है? तो इनफिल बेनेट्स है। वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी के निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कहाँ पे शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया। 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है। DVS बैंक इंडिया की CEO कौन बने हैं? तो रजत वर्मा बने। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है? तो पंजाब ने लॉन्च करी है। इसरो का 100वां मिशन क्या है? तो इसरो का 100वां मिशन जो है NVS-02 है और GSLV F-15 से लॉन्च किया गया है। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 NET दूरबीन का परियोजना किसने करी है? तो न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो D गुकेश, हरमनप्रीत, मनु भाकर और प्रवीण कुमार को मिला है। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मामले में कितने % की कमी की है? तो 7.93% की कमी करी है। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। 5 किलोमीटर की दौड़ में 13.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो इनका संबंध केन्या से है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है? तो 2024 को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो भुवनेश कुमार को। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना प्रारंभ किया गया कहाँ पे? गुजरात में। DRDO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। बच्चों और बुजुर्गों को ह्यूमन बच्चों बुजुर्गों में ह्यूमन मेटानिम्यूनो वायरस HMPV के मामलों में तीव्रता कहाँ पे दर्ज की गई है? तो चाइना में की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो सोमालिया को चुना गया। 3 दशक के बाद लासौल 3 दशक के बाद लासैल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान ने करी है। वर्ष 2025 में
और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा, तो जनरेशन बीटा दिया जाएगा। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने लॉन्च करी है, तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च करी है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे स्थापित हुई है, तो मध्य प्रदेश में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां वर्ष 13वां वर्ष कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, राजस्थान में। शिक्षदात परियोजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, पंजाब में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो साईं पराजय को मिला है। जम्मू जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो अमित शाह ने किया। लियोन मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक दिया है किसने, यूएसए ने दिया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, तो एन चंद्रबाबू नायडू है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभ अंपर क्या है, तारा एंड तेजस है। दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा करी है, तो वर्ष 2022-23। हर घर लखपति योजना किसने लॉन्च करी है, तो एसबीआई ने लॉन्च करी है। दिवंगत राम गोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन स्माइल बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से। अपनी सेना को जाने मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तेलंगाना में। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे का 69th रेलवे डिवीजन बनाने की कहाँ पे बात हुई है, तो जम्मू कश्मीर में। महाभारत वाटिका कहाँ पे है, तो इसको उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। PM4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अनुकरण किया गया, तो लोबिया के बीज का। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पे आ गया, तो तीसरे स्थान पे। लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो गुजरात को मिला है। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पे हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसको था, तो लंदन को। और मुंबई को कौन सा स्थान, तो 48 को मिला है, 48 स्थान मिला है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 होस्ट कौन किया है, बेंगलुरु ने किया है। स्वदेशी पैरा सिटामोल का विकास किसने किया है, तो CSIR ने किया है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल जो सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो महाराष्ट्र में। जल्लीकट्टू 2025 कहाँ पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। राष्ट्रीय पक्षी दिवस आपको 5 जनवरी को मनाया जाता है। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो जो है राष्ट्रपति बने हैं। और होस्ट कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किसने की है, उड़ीसा ने करी है। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, CBI से। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है, सिक्किम में किया है। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर का अवार्ड किसने दिया है, तो द ब्रोडलिस्ट ने दिया है। नाड़ी तरंगनी का संबंध किससे है, आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियंस एग्नेस कैलरी का निधन हो गया, ये कहाँ के थे, हंगरी के थे। भारत ने किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप आया है, तो नेपाल में आया था। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के PM पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिए। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर बात हुई है, तो मलेशिया के साथ। 2025 गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे, तो प्रबोवो सुबियांतो थे, ये इंडोनेशिया के थे। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ पे किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने % GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो 6.4%। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचांक के आधार पर वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यों वाली कार्य समूह का गठन किया गया है, तो प्रोफेसर रमेश चंद्र के। PM मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला रखी है कहाँ पे, विशाखापट्टनम में।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय व्यवस्था देने की घोषणा की गई है? तो 1.5 लाख की। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है। देश के 13वें राष्ट्रपति कौन बने? तो प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ पे? दिल्ली में। तो देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ पे? दिल्ली में। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? तो चीन बना है। भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो दुबई में हुई। भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने करी है? तो यूएसए ने करी है। रानी हसेप्तून लगभग 1539 से लेकर के 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ पे हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। क्लाउड्स SIK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे? गुजरात में मनाया जाता है। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? ये पत्रकार थे। ये पत्रकार थे। अनाहट सिंह ने अंडर 70 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है? तो ब्रिटेन में जीता है। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करी है किसने? कर्नाटका ने। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक किसकी है? अमिताभ कांत की। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक कितना मिला है? तो 123 मिला है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन है? तो मुंबई है। लेबनान का नया राष्ट्रपति कौन बने? तो जोसेफ ऑन बने। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 85 मिला है। गणतंत्र दिवस 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? तो मौसम विभाग करेगा। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन सीढ़ी की पनडुब्बी कौन सी है? तो वागाशीर है। महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च फोन पे प्लस ICIC ने करी है। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च करी है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी है। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस जारी करी। 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे? तो ब्लू ओरिजिन से है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज C35 के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान दर्ज किया गया है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा मिला है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो केरल से। अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? तो नीरज चोपड़ा को। BCCI सचिव पद पे कौन है? तो देवजीत सैकिया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित होगी? तो बेंगलुरु में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कालाग्राम कहाँ पे स्थापित किया? तो प्रयागराज में। IUCN के रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया गया? तो वेस्टर्न घाट, जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। विश्व के पहले क्रायोबोन्स बेबी कोरल को कहाँ पे स्थापित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी में मुख्य तत्व कौन था है? क्या? तो अमोनियम फॉस्फेट है, जो कैलिफोर्निया में लगे जंगलों की आग को बुझाने के लिए अग्निरोधी में मुख्य तत्व है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी % वृद्धि का रिकॉर्ड किए बनाया है? तो 30 गीगावाट। पीएम मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो
जम्मू कश्मीर में किया है। फसल कटाई माघ बिहू असम में मनाया जाता है। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ईरा जाधव ने बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबर से है। 20 डिग्री प्लस से -60 डिग्री तक का तापमान सहने वाला हिम कवच कौन सा किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोसन मिलनेविक है। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में हुआ शामिल। इसका स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया? तो गिद्ध। तो गिद्ध में क्या होता है कि जो पशुओं को निमेसुलाइड लगाने से गिद्ध की डेथ होने स्टार्ट हो जाए, इस वजह से केंद्र सरकार ने जो जानवरों पे जो निमेसुलाइड्स पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड कहाँ पे होस्ट हुआ है? पुणे में। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड्स चैम्बर कहाँ पे स्थापित किया गया जाएगा? पुणे में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की हेडक्वार्टर कहाँ पे? निजामाबाद में। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ पे? राजस्थान में। गान नगाई उत्सव कहाँ पे? मणिपुर में। LBM-3 वाहन परियोजना का निर्देशक कौन है? तो विक्टर जोसेफ है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ पे? रियाद में। तमिलनाडु के कुन्नाकुलम परियोजना संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो आंसर रूस होगा। महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 270 गेंदों में देश के सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो स्मृति मंदाना ने करी। ईरान ने किसे अपने भविष्य की राजधानी बनाई है? तो मकरान को। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो अजीत कुमार मोहती के। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत का उत्कर्ष कहाँ पे लॉन्च करी है? चेन्नई में। यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र आपको मोइदम असम में देखने को मिलेगा। मवेशियों से संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ पे? तेलंगाना में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटर शेड विकास परियोजना की स्वीकृति किसने दी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी। ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर एंड फंक्शन है का विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने करी। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान में कौन सा अभ्यास किया गया है? तो डेविल स्ट्राइक किया गया। सिंगापुर के ऑनरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित तरुण दास को किया गया है। अफ्रीका के नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध जलवायु अनुकूलन कृषि से। ईडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा प्रारंभ करेगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। भार्गवस्त्र संबंध जो स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? फिक्सल कंपनी के द्वारा और स्पेस एक्स के द्वारा। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइजेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में किया जाएगा। इजराइल और हमास के बीच में गाजा में युद्ध विराम की शांति समझौता कहाँ पे हुआ है? तो दोहा में हुआ है। 1975 में आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। किसने? उड़ीसा ने करी है। मकर बिलुक्कू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 25 है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पे प्रारंभ किया गया? श्रीहरिकोटा में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु में। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय उद्घाटन कहाँ पे? वडनगर में। पहली बार भारत ने लोकपाल की स्थापना कब किया है? 16 जनवरी को। दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है? तो निपेंद्र मिश्रा है। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पे? मलेशिया में प्रारंभ किया गया।
21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल किसने होस्ट करी है? तो मुंबई ने। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चूजा गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है? फ्रांस के। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड किसने? तो नोवाक नोवाक जोकोविच को। विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपादित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र नेगचू वन कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो चाइना ने प्रारंभ किया है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। आईएमएफ के अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास का कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया? तो 6.5%। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? पंचायती राज मंत्रालय से, संपत्ति कार्ड से। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया? तो क्वांटम तकनीकी के। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च करी है। किसने? महाराष्ट्र ने। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पे? पटना में। ऑपरेशन चिवालस नाइट 3 का संबंध किससे है? यूएई से। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है? हैदराबाद से। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगी? तो इंडोनेशिया के। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल सियाट टायर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को किया गया है। मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है? अंडमान निकोबार से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे? उड़ीसा में। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन एंग ने। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस आंध्र प्रदेश में। द वर्ल्ड आफ्टर द गाजा बुक पंकज मिश्रा की बुक है। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो जेडी वेसी बने। फोर्ब्स की बिलियंस सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान पर मिला है? तो एलन मस्क को। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया? तो चंद्रमा को। वैश्विक स्तर पर हॉकी उत्पादन में भारत को कौन सा रैंक मिला है? 7th। ब्रिक्स ब्लॉक का 9th भागीदार देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। एनटीटी लॉकर लॉन्च किसने किया है? तो इलेक्ट्रिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने करी है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव कौन है? तो संजीव रंजन है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश। और ये पूछा भी गया था फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पे स्थापित है? नेपाल में। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो तीसरा मिला है। ब्रांड ऑफ फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायो प्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग करने की बात की है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। चर्चा में रही तो प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग के साथ विकसित किया गया? तो फ्रांस के साथ। केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे? तो विमान क्षेत्र से। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कहाँ बनाई गई है? कब? तो 22 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कावा कैम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो केरल में किया गया है। 10,000 रुपये की वृत्ति सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। किशन गंगा और रतले परियोजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को 4th रैंक मिला गया। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई को।
भारतीय सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 INCIS संस्था को मिला है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप में का मेजबान कौन करेगा, तो भारत करेगा। वर्ष के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड विस्तृत करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। पांगसाउ दर्रा आपको अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ है 2025 में, ये अरुणाचल प्रदेश में। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित डेविड वेकहम डायनेवॉन रिकेट यामामोटे को मिला है। विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो एप्पल को। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आयरलैंड के PM कौन है, माइकल मर्टिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ पे लॉन्च करी है, तो नई दिल्ली में लॉन्च करी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म लघु फिल्म में आपका लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन किया गया है, तो अनुजा को। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का होस्ट कौन है, भारत है। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन है, स्मार्टफोन। OECD डील से बाहर होने वाले की घोषणा किसने करी है, तो USA ने करी है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक में शीर्ष स्थान कौन है, उड़ीसा है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाटेमी का संबंध किससे है, तो कैंसर से है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है, उदयपुर और इंदौर है। 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया नंबर का है, तो 76 रिपब्लिक डे है। मरणोपरांत जो पद्म विभूषण 2025 वासुदेव नायर को, ओसामू सुजुकी को और श्रीमती शारदा सिन्हा जी को मिला। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जैनिक सीनर इटली के हैं और फीमेल में मेडिसिन की USA के। HP ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, तो हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे बनाने की घोषणा करी है, जामनगर में। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया है कहाँ पे, जैसलमेर में। ये क्वेश्चन आया भी है। विश्व कुष्ठ दिवस 2025 26 जनवरी को मनाया जाता है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकासो को ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को मना दिया गया है। भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोगिस सर्वेक्षण किया है, तो मॉरिशस। ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिवीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, तो 1.9% है। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य 13 संस्थापक सदस्य, जिसमें जैसा सौरभ गांगुली है। समान नागरिक संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो गया। भारतीय महिला हॉकी इंडियन लीग का खिताब उड़ीसा वॉरियर्स ने करी है। प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च करी है, जम्मू कश्मीर ने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदान जागरूकता के लिए किसे EIC मीडिया पुरस्कार मिला है, दूरदर्शन को। किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने सह अध्यक्ष चुना गया था, तो पेरिस में। 2025 में समुदाय का वर्ष UAE में मनाया गया। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। तीसरी भारत इंडोनेशिया CI फोरम की बैठक आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 27 जनवरी को। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल्स और टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण पत्र करने वाले पहली निजी कंपनी कौन है, तो इप्लेन कंपनी है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियंस 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता, दिया चितले ने गया। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना किसने लॉन्च करी है, तेलंगाना ने।
LID 568 का संबंध किससे है? तो विशालकाय ब्लैक होल से। भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड चेक्विवीजर का अनावरण किया गया है। एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किसने किया है? तो डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना का है। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सत्य नडेला को। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को लॉन्च किया गया है किससे? तो ये जो लॉन्च व्हीकल है GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य संयोजी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजराइल ने। गोंड आदिवासी त्यौहार नागोबा जतरा कहाँ पे मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेणी झांकी किसको मिला है? तो महाकुंभ को, और ये यूपी में मनाया गया। लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियन का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारतीय समाचार पत्रिका दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। उद्योग विभाग और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी दे दी है हिमाचल प्रदेश ने। T20 ने बिना आउट हुए 318 रन बनाने में शीर्ष रिकॉर्ड किसने हासिल करी है? तो तिलक वर्मा ने। फोर्ब्स के 50 ओवर में 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में 3 भारतीय महिला शामिल है। उर्मिला आशेर है, किरण मजुमदार है, शीला पटेल है। अनुच्छेद 25 के तहत लाउडस्पीकर का उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न बनाने का आदेश किसने दिया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने। असम के CM जो है हिमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी राजधानी की घोषणा करी है कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में कितना बजट की बात करी है? तो 34,300 करोड़ की बजट करी। 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन गोवा में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी को हुआ था। लतिका कट का निधन हो गया है, ये मूर्ति निर्माण करते थे। iSpot पोर्टल सेबी ने लॉन्च करी है। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन आपको तंजानिया में देखने को मिलेगा। मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा के 32 गुनी बड़ी इकाथाओ आकाशगंगा की खोज की है। और मीरकैट टेलीस्कोप कहाँ पे स्थित है? तो साउथ अफ्रीका में स्थित। इस तरीके से मैंने आज के करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड ऑल्सो। बाय बाय, सी यू टुमारो।